पिछले जीवन में जब थे तो क्या थे, मरे तो कहाँ गए, और मरने के बाद क्या क्या हुआ ये भी जांचा जा सकता है, और बीच में ये क्या टाइम पीरियड आया। आप ऑन द कैमरा ये बता रहे हैं कि 2048 में आप जाएंगे और 2073 में आप वापस आएंगे। हाँ, पिछले जीवन में मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब डेथ हुई थी और जो ये जन्म हुआ उसके बीच में जो टाइम पीरियड था, तो उसमें नारद मुनि जी आए थे एक बार भक्ति की ट्रेनिंग देने के लिए। संजीव जी, अभी हम बात कर रहे थे और मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, उसमें आपने लिखा है कि आपने 2073 लाइक 2073 में दोबारा जन्म लेकर आप आएंगे। ये कैसे पता आपको? और मेरे लिए जानना बहुत दिलचस्प रहने वाला है, मुझे लग रहा है। सबसे पहले ना इसको समझना ज़रूरी है कि वास्तव में जो हमारा यहाँ से जाने का, इस धरती पर आने का जो पर्पज़ होता है वो क्या है। अधिकतर लोगों के लिए वो मोक्ष की प्राप्ति करना है। मतलब मोक्ष का मतलब है कि परमात्मा में लीन हो जाना। ठीक है। अपने सारे कार्मिक बंधन समाप्त हो गए, काम डन, और अब वापस जाके मिल गए। ये घटना मेरे साथ लगभग 10-11 साल पहले घटी थी, जब मुझे ये पता चला कि मेरे कार्मिक अब रिजोल्व होने वाले हैं, डन हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट ये मामला फिनिश है। तो ये जन्म आखिरी है, ऐसा संदेश था। तो ये क्लियर कट था कि मुझे तो मोक्ष चाहिए ही चाहिए। लेकिन जब वो टाइम आया, जब वो उस चीज़ का समय आया, तो मेरे गुरुदेव ने मुझे संदेश दिया, मुझे कुछ दिखाया गया कि तुझे यहाँ तक लाने में, तो ये जो आज तुम्हारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, तुम्हें यहाँ तक लाने में कितने जन्मों तक, कितनी बार तुम्हारे ऊपर एफर्ट डाले गए, अलग अलग मास्टर्स ने, अलग अलग गुरुओं ने तुम्हारे ऊपर कितना काम किया, तुम्हें इम्प्रूव करने के लिए, तुम्हें कहाँ से कहाँ तक लेकर आए, राइट। तो मुझे अनअवेकन्ड वाली अपनी अवस्था भी याद है कि इतने जन्म पहले अनअवेकन्ड थे, फिर धीरे धीरे अवेकनिंग होती गई, हर जन्म में अपग्रेड होते गए। उसके लिए कितने मास्टर्स, कितने गुरुओं का साथ, कितनी बार गलतियाँ करेक्ट की गई, यानी प्रकृति ने बड़ी मेहनत करी हमें यहाँ तक लाने में। तो ये मुझे बोला गया कि अगर तुम जब अवेकन हुए हो, एक बच्चा जब बड़ा हो गया, कमाने लायक हो गया, अब वो बच्चा कहे कि अब तो मैं काम ही नहीं करता, मैं तो जा रहा हूँ। तो गुरुदेव ने मुझे कहा कि भाई ये अलाउड नहीं है, तुम तो नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मेहनत बहुत लगी है। तुम्हें सुधारा गया है, तुम्हें अलग अलग चीज़ों से निकाला गया, अलग अलग एक्सपीरियंसेस से निकाला गया। तो अगर उन्होंने कहा कि हमारा निर्देश है कि तुम मत जाओ। अच्छा। और संकल्प लो कि तुम अभी एकदम विलीन नहीं होगे और वापस आओगे। तो मैंने कहा जी जैसे आपकी इच्छा, अगर ऐसा आपकी मर्जी है तो फिर एक प्रेम भी, तो फिर गुरु के प्रति जो प्रेम का भाव है कि भाई ठीक है आपने कह दिया तो हम सोचेंगे नहीं दोबारा। मैंने कहा जी बस मेरे दिमाग से ये हटा दो, ये वाली जो हमने अभी तक मुक्ति जो मेरे दिमाग में मोक्ष जो चल रहा था ना, ये हटा दो। कुछ 2-3 दिन बीते, मेरे दिमाग से ये वर्ड ही गायब हो गया। अच्छा। मतलब कुछ जैसे सॉफ्टवेयर उड़ा दिया हो ना, अपग्रेड कर दिया हो, पूरा रेंज चेंज होगी कि भाई अब तो आप कुछ अलग। तो मन से अब ये आना खत्म हो गया कि भाई मुझे तो मोक्ष चाहिए नहीं, मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे दोबारा आना है, मुझे सेवा करनी है। अब इस लायक बनाया गया है कि अब कुछ किया जा सकता है, जो दूसरों को भी समझाया जा सकता है, जो मेरी लाइन में पीछे आ रहे हैं उनको भी कुछ दिया जा सकता है। फिर गुरुदेव ने कहा कि किस टाइम, मैंने पूछा कि कब तक, अभी जाने का कब तक और आने का कब तक। तो फिर उन्होंने अपने हिसाब से बोला कि 2048 में जाने का है। अच्छा। और 48 में जाने का, तो 73 तक वापसी का ऐसा रहेगा। आप ऑन द कैमरा ये बता रहे हैं कि 2048 में आप जाएंगे। हाँ। और 2073 में आप वापस आएंगे। हाँ। तो ये पुनर्जन्म वाला जो होता है, इसमें तो बहुत आई थिंक सालों का गैप आ रहा है। हाँ। तो उस बीच में आप क्या करेंगे? हाँ, ये जरूरी है जानना कि उस बीच में क्या करेंगे। बहुत सी चीज़ें होती हैं उसमें। एक सोल क्या करती है उस जीवन में, जब वो जहाँ से जाती है और अगला जन्म होता है, तो उसमें क्या होता है। उसमें जितना मैंने अब तक देखा है, क्योंकि गुरुदेव ने बहुत कुछ दिखाया है, तो उसमें जो देखा है कि जब कोई भी सोल जाती है, आपने वो तो सुना ही है, यमराज के पास जाना, और उसके बाद कर्म, नरक स्वर्ग का हिसाब होना, पुण्य पाप, और उसके बाद फिर वेटिंग लिस्ट में शामिल हो जाना कि अगला जन्म चाहिए, है ना, वो तक तो पता है। इसके बीच में और भी बहुत कुछ होता है जो स्पिरिचुअली हमें पता चलता है। अच्छा। तो उसमें जो होता है वो होती है ट्रेनिंग। तो स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है जो हमारे अंदर एम्बेड कर दी जाती है हमारे अवचेतन मन में। मैंने देखा है कि इवन पिछले जन्मों में भी हमारी बहुत ट्रेनिंग हुई है ऊपर जाने के बाद भी। अच्छा। यानी अगला जन्म जब दिया जाता है तो उस जीवन में जो जो चैलेंजेस आने वाले हैं,
नेचर के जो टीचर्स हैं परमात्मा ने जिनको असाइन किया हुआ है, ये टीचर्स आकर आपको ट्रेन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नारद मुनि जी हैं, मैंने पिछले जीवन में मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब डेथ हुई थी और जो ये जन्म हुआ उसके बीच में जो टाइम पीरियड था, तो उसमें नारद मुनि जी आए थे एक बार भक्ति की ट्रेनिंग देने के लिए। उन्होंने आकर बहुत कुछ सिखाया। मुझे लगता है सुनने वालों को थोड़ा अजीब लग सकता है, बट जो लोग इसको जानते होंगे या एक्सपीरियंस फील करके आए हैं, जो उनके लिए बहुत डिवाइन है। हाँ। और मतलब आपने बोल रहे हैं कि आप गए थे और आपके बीच दूसरा जन्म से बीच में आपकी जो नारद मुनि से मुलाकात हुई थी। बहुत से लोग मानते भी नहीं होंगे कि वो भी कोई एग्जिस्ट करते हैं। बेशक आपकी मर्जी है, मानना ना मानना वो आपकी बात है, पर ये जरूर है। और ये कोई कहने की बात नहीं है। अगर मैं आज के टाइम में बात करूँ, हमने एस्ट्रल ट्रेवल करके आज भी हम जा सकते हैं, आज भी हम ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक की यात्रा कर सकते हैं। तो वो उस टाइम को देखना, इवन पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ये थेरेपी होती है। इसको LBL बोलते हैं, लाइफ बिटवीन लाइव्स। पिछले जीवन में जब थे तो क्या थे, मरे तो कहाँ गए, और मरने के बाद क्या क्या हुआ, ये भी जांचा जा सकता है। और बीच में ये क्या टाइम पीरियड आया। तो मैंने जो देखा है, हम में से अधिकतर लोग, बहुत से जो लोग आज स्पिरिचुअली एक अच्छे लेवल पर हैं, इन सब की ट्रेनिंग हुई है। इन सबको, ये सब कभी ना कभी एंजेलिक वर्ल्ड में रहे हैं। इन सब की जैसे डीप डिज़ायर है कि मैं दुनिया की सेवा करूं। लेकिन उस वक्त आप फिजिकल फॉर्म में तो होते नहीं हो, आपके पास अभी शरीर नहीं है, शरीर मिलेगा। लेकिन उससे पहले आप एक एंजेलिक फॉर्म में हो, आपके पास एक एस्ट्रल बॉडी है। तो उस एस्ट्रल बॉडी को बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाई जाती हैं चीज़ें कि धरती पर जाना तो इस टाइप के चैलेंजेस आएंगे। तो उनको टेक केयर करने के लिए तुम्हें अलग अलग ट्रेनर्स आते हैं सिखाने के लिए। और बिल्कुल उनका बहुत ही डिवाइन, मैंने वो जितना मुझे याद है, क्योंकि उसके बाद फिर हमने अभी भी रिसेंट भी हम यात्रा करते रहते हैं। और हमने केवल मैंने ही नहीं, मैंने अपनी पूरी टीम को अलग अलग लोगों को करवाई है एज ए छोटा सा कोर्स बना के 2 घंटे का। उस 2 घंटे के कोर्स में हमने ट्रैवल करके देखा कि उस स्पिरिट वर्ल्ड में जब जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या क्या होता है। अच्छा। तो एक तो वो कर्मों का हिसाब किताब वाला, वो यमराज जी वाला हिसाब किताब सबको पता ही है। एक उसके बाद की जो आगे की यात्रा होती है, उसमें जो है ट्रेनिंग दी जाती है। मैंने वो पीरियड भी देखा जहाँ पर लाइफ रिव्यू हो रहा होता है। मतलब लाइफ रिव्यू क्या होता है कि आप बैठे हो और आपके सामने पिछले जीवन की जो आप जी कर आए हो उसकी एक एक जो कर्मा है वो आपके सामने लाकर दिखाया जाता है। और बहुत ही हाई लेवल पर ये काम होता है। एक तो वो मतलब वो जैसे मैंने कहा, वो यमराज जी पर सीधा सीधा किताब खोली और देखा कि ये प्रॉब्लम, अच्छा ये प्लस, ये माइनस, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव बताया, और चलो इसको यहाँ भेज दो नरक में, ऐसा हम सुनते हैं। बट जो हायर सोल्स हैं ना, उनका हिसाब यमराज नहीं करते। मैंने ऐसा देखा, यमराज जी हालांकि उस मीटिंग में शामिल जरूर होते हैं, लेकिन वो धर्मराज के रूप में होते हैं। जो मीटिंग मैंने देखी, जिसे लाइफ रिव्यू बोलते हैं। तो उस लाइफ रिव्यू मीटिंग में मैं बैठा हूँ, मेरे गुरुदेव बैठे हैं, जो आज गुरुदेव हैं, पिछले जीवन के जो मेरे गुरु थे वो बैठे हैं, यानी गुरु नानक देव जी महाराज जी। और इसके अलावा बहुत सारे एंजल्स बैठे हैं और पंच तत्व मौजूद हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इनके सामने एक रिव्यू जैसा कुछ हो रहा है, एक स्क्रीन लगी हुई है और स्क्रीन पर कुछ पिछली लाइफ की घटनाएं दिखाई जा रही हैं। तो उसमें कुछ कुछ मेजर घटनाएं सामने लाई जाती है और फिर पूछा जाता है मुझसे, क्या तुमने ये सही किया। मतलब ये नहीं है कि आप कोई सज़ा आपको कोई सुना रहा है, बल्कि एक अवेकन्ड सोल की जो रिव्यू है वो डिफरेंट ढंग से होता है कि उसको बताया जा रहा है। जैसे एक घटना जो मुझे उसमें याद है पिछले जीवन में जो हुई थी, उसमें था कि एक व्यक्ति जो मुझसे पिछले लाइफ में जेलियस था, मतलब मुझसे नफरत करता था, मुझसे मेरी तरक्की से जलता था। तो हम लोगों ने कोई भंडारा टाइप करवाया था कहीं किसी जगह पर, और जब वो समय, मतलब जब भंडारे के लोग बधाई देने के लिए आ रहे थे, सबने कहा कि बहुत बढ़िया हुआ, सब बहुत अच्छा हुआ। तो एक व्यक्ति जो मुझसे बहुत जेलस था कि नहीं ये सब क्यों करवाते हैं, ऐसा नहीं करवाना चाहिए क्योंकि हमारा नाम। तो वो व्यक्ति जब आया तो वो उसने काफ़ी बुरा सोचा हुआ था, मतलब हमारे बारे में कि इनको तो इनकी दुनिया के सामने इनकी बेइज्जती करूँगा। और उसने हमारे सामने कुछ बुरा सा बोला, नेगेटिव बातें हमारे बारे में कि ये तो क्या धार्मिक बना फिरता है, ऐसा है वैसा है। तो मेरे मन में नेगेटिविटी आई, मतलब इस बात को सुन के। और फिर जब वो जाने लगा तो उसका पैर कहीं लगा पत्थर पे और धड़ाम से वो गिरा। ओके। मैं शांत बैठा रहा, मैंने उसको बुरा तो नहीं कहा, लेकिन मैंने कुछ भला भी नहीं किया, हेल्प भी नहीं करी। और ये घटना जब दिखाई गई मुझे पिछले जीवन में, मुझे बोला गया कि डिड यू डू इट राइट, ऐसे पूछा गया। और फिर जब मैंने कहा कि नहीं, मेरे हिसाब से तो सब ठीक ही था, लेकिन शायद हाँ मुझे ये मन में ज़रूर आया कि भाई मुझे हेल्प करनी चाहिए थी। आज मैं फील कर रहा हूँ, पर उस समय नहीं लगा था, क्योंकि बंदे ने इतनी गालियाँ दी थी, इतनी बुरी बातें बोली थी कि भाई तू तो भाई यही शुक्र मना लो कि मैंने उसमें बुरा नहीं बोला, कि मैंने उसको कुछ रिवर्ट नहीं किया।
हाँ ये तो मैंने नहीं किया, बट ये जरूर है कि हाँ, तो मुझे बोला गया कि इस जीवन में जाना तो और करुणा पैदा करना अपने हृदय में, और दया और प्रेम का भाव लेकर आना कि चाहे कोई मेरा बुरा भी क्यों ना कर रहा हो, तुम्हारे अंदर करुणा कम नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा कंपैशन कम नहीं होना चाहिए। मतलब ये सिखाया गया कि अब जाना तो ये गलती दोबारा नहीं करना और प्रेम पैदा करना इस बार। तो एक एम्बेड कर दिया गया। जब मैंने ये प्रार्थना करी, फिर मुझे ट्रेनिंग दी गई स्पेशली कि भगवान श्री विष्णु जी ने या अन्य देवी देवताओं ने जब इनके ऊपर जो कष्ट आए, इन्होंने कितनी घटनाओं को अपने ऊपर सहन किया, और सिखाया गया उनको कैसे। भगवान श्री विष्णु जी को एक भृगु ऋषि जी थे जिन्होंने जाकर उनकी छाती पर लात मारी, और फिर उसके बाद जो है ना उन्होंने सारी बातों को सहन करते हुए कहा कि प्रभु आपके चरणों को कष्ट तो नहीं हुआ। मतलब इतनी करुणा, इतना कंपैशन, इतनी दया का भाव है कि दूसरे को दुख को पहले रखा। तो ये बोला गया कि और बढ़ाओ इसको और इंक्रीज करो। अच्छा, अभी आप बोल रहे थे कि आपके पिछले जन्म में गुरु नानक देव जी थे। मेरा ये मतलब थोड़ा मैं जानना चाहूँगी कि फिर आपने क्या जन्म लिया था, आप कौन थे पिछले जन्म में? नहीं, ऐसे ही मेरा जन्म जो था, मैं एक रमतर जोगी टाइप का था। अच्छा। इस टाइप का, जिसमें बहुत ट्रैवल बहुत किया था मैंने पिछले जीवन में, बहुत ज़्यादा ट्रैवल था। तो एक साधु टाइप का ही व्यक्तित्व था। और बहुत लोग जुड़े हुए थे, मानते थे। उनमें से बहुत से लोग इस जीवन में भी साथ हैं। अच्छा, जो लोग अभी जुड़ते हैं तो ये कनेक्ट हो जाते हैं लोग। ओके। तो जैसे हम इनकी पूरी इनकार्नेशन की बात करें तो कई बार ऐसा नहीं होता, आपने पिछले जन्म में आपको ये बहुत बड़ी, अगर गुरु नानक देव जी की ही मैं अगर आपने एग्जाम्पल लिया है, ऐसे ही इनकी समकालीन कोई या उन्हीं के ही बड़ी हस्ती थे, तो ये कभी ऐसा पता लग सकता है? पहले आपके सामने कोई ऐसा आया क्योंकि वो कुछ और ही था, बहुत ही बड़े आदमी थे? नहीं, ऐसा देखा है मैंने इतना तक भी देखा है। एक लेडी जो अभी हमारे टच में है, वो किसी बहुत बड़े समुदाय की कुल देवी थी। कुल देवी? हाँ, कुल देवी जिसको सब पूजते हैं। भाई कुल देवी का मंदिर होता है तो सुनते हैं ना, जैसे पूरे गांव की, कई गांव की एक कुल देवी जैसे, तो वो कुल देवी हुआ करती थी। अच्छा। तो उसको आज देखते हैं तो सामान्य सी एक लेडी है, मतलब परिवार चल रहा है एक सामान्य सी। तो हमने पूछा कि इससे क्या गड़बड़ हुई थी कि इतने बड़े लेवल से ऐसे डाउनग्रेड कैसे हो गई। तो ये हमें बोला गया कि इसने मतलब इसके मन में एक तो अहंकार था, ये चीज़ों को कुल देवी होते हुए भी उसके अंदर इमोशंस तो है ही ना, कि लोग आ रहे हैं मेरी पूजा करें, देखो मैं कितनी महान हूँ, ऐसा वैसा। और दूसरा, जो जस्टिस उसको सबके प्रति करना चाहिए था, ये कुछ लोगों का फेवर करती थी। अच्छा। मतलब ये आ रहा है तो ये मुझे अपना सा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, और ये जो है ये पराया सा लग रहा है। डिस्क्रिमिनेशन जो कि कुल देवी के लेवल पर शोभा नहीं देता। तो कहा गया कि उस डिस्क्रिमिनेशन इतना हाई लेवल का था कि इसने कई लोगों को मतलब उनकी उससे वंचित रखा जो उनको मिलना चाहिए था। तो इसलिए इनको डाउनग्रेड करके इस बार ये बनाया गया ताकि सीख सकें। अभी भी उनके अंदर वो बहुत सारे दिव्य क्वालिटीज़ मौजूद हैं। उनका ऑरा इतना ज़बरदस्त पॉजिटिव है, लेकिन वो अभी हैं सामान्य रूप में, बिल्कुल एक सामान्य सी मतलब किसी को ये पता लगे कि हम पिछले जन्म में से, अगर आपने लेडी की बात की है, हमें पता लग गया कि मैं ये थी, तो चेंजेस क्या आते होंगे अपनी लाइफ में? आप सोचो ये कितनी बड़ी बात है कि आपको पता चले कि आपकी भाई आप इतने बड़े महान लेवल पर थे, फिर आपने गलती करी। अब जो भी है, अब दोनों बातें साथ में कि आप महान तो थे लेकिन कुछ गलतियां भी तो उनको सुधारो। तो वो शी इज डूइंग दैट, बहुत अच्छे से लेवल पर है। और भी मुझे एक व्यक्ति मिला जिसका मैंने देखा कि इसका पीछे का जो टाइम था, ये शिवलोक में रहकर आया हुआ है। अच्छा। ये शिवलोक में रहकर आया हुआ है। इसका तो मैं नाम भी बता दूँ, अजय नाम से एक बंदा है नासिक में। तो ये इन्होंने कहा कि मैं तो उनको देखा हमने पिछला जब पीछे करके, तो शिवलोक में रह के आए थे। वहाँ क्या गलती की थी, कुछ ऐसी मिस्टेक थी रिलेटेड टू ब्रह्मचर्य, क्योंकि वहाँ पर ब्रह्मचर्य मैंडेटरी है और उन्होंने अपना ब्रह्मचर्य खंडित किया था। तो इस वजह से उनको नीचे वापस से आना पड़ा था। तो ये है कि कितनी बड़ी चीज़ें होती है। मतलब आपको आज इस धरती पर रहते हुए अपनी तरक्की करनी होती है। नेचर आपको चांस देती है, अपग्रेड होते हैं, बहुत ऊंचाई पर जा सकते हैं। तो वही गलती दोबारा ना हो, मतलब ऐसी गलती हम दोबारा ना हो। मुख्य तौर पर ये 5 जो हमारे मुख्य विकार है ना, यही गड़बड़ करते हैं। किसी को काम, किसी को क्रोध, किसी को लोभ, किसी को मोह, किसी को अहंकार। तो इनसे अगर हम धरती पर रहते, जितना डिस्टेंस करके रहें उतना बढ़िया रहता है। तो बहुत मज़ा आया मुझे आपसे बात करके, और मुझे लगता है जितना मज़ा हमें बातें करते आ रहे हैं, लोगों को उतना ही मज़ा देखने में भी आएगा। I hope so. तो इस एपिसोड को हम यहीं रोकते हैं अभी के लिए। थैंक यू सो मच।